नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगत। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड में कल से शुरू होगी डिजिटल जनगणना। राज्यपाल गुरमीत सिंह करेंगे स्वयं गणना का आगाज। पोर्टल पर खुद ही 16 भाषाओं में आप जवाब दे सकेंगे। 30,000 से अधिक कर्मचारी घर घर जाएंगे। पर्वतीय इलाकों के बंद घरों की भी एंट्री होगी। 25 अप्रैल से शुरू होगा मकान की काउंटिंग और सूचीकरण कार्य। उत्तराखंड में जनगणना के महाअभियान का पहला चरण कल यानी 10 अप्रैल से शुरू होने जा रहा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह खुद अपनी स्वगणना कर इस प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। जनगणना निदेशक ने बताया है कि 10 से 24 अप्रैल तक आम जनता सेंसस पोर्टल पर जाकर खुद अपनी जानकारी डिजिटल तरीके से दर्ज करा सकेंगे। ये सेंसस पोर्टल पर आप तमाम जानकारियों को अपडेट कर सकते हैं और इसके बाद 25 अप्रैल से 24 मई तक 30,000 से अधिक सुपरवाइजर आपके घर जाकर मकानों की गणना करेंगे। खास बात यह है कि पर्वतीय इलाकों में जितने भी बंद मकान हैं, जो कि लॉक हाउस है, जिन्हें लॉक हाउस के तौर पर दर्ज किया जाता है, जिनका नाम रखा गया है, उनकी भी काउंटिंग होगी, उनकी भी गिनती की जाएगी। उनके बारे में भी तमाम डिटेल डाले जाएंगे, अंकित किए जाएंगे। दूसरे फेज में चमोली, उत्तरकाशी जैसे बर्फबारी जिलों में सितंबर महीने में जनगणना पूरी की जाएगी। प्रशासन ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षण कार्य तेज कर दिया है। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। सीएम धामी के स्वर्गीय पिता की पुण्यतिथि है आज। सूबेदार शेर सिंह धामी की पुण्यतिथि है। भव्य सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। सैनिक सम्मान समारोह में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सैनिक सम्मान समारोह में सीएम धामी ने श्रद्धांजलि दी है। पिता की पुण्यतिथि पर भावुक हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद परिवारों और तमाम सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। खटीमा को मुख्यमंत्री धामी ने कई सौगात भी दी है। सीएम ने सीएसडी कैंटीन का लोकार्पण किया। सीएम बोले हैं कि सैनिकों का सम्मान प्रदेश का मान। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने पैतृक गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता सूबेदार शेर सिंह धामी की पुण्यतिथि पर आयोजित भव्य सैनिक सम्मान समारोह में शिरकत की है। इस भावुक अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीर महिलाओं और सैनिकों को सम्मानित कर उनका आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने क्षेत्र के सैनिकों की सुविधा के लिए नई सीएसडी कैंटीन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सैनिकों के कल्याण और सेना के गौरव को बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रही है। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी बेहद इमोशनल भी दिखे। अपने पैतृक गृह खटीमा पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कैंटीन का भी लोकार्पण किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। भव्य सैनिक समारोह में तमाम रिटायर्ड सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देते हैं, सम्मानित भी करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मदन, क्योंकि पैतृक गृह में खटीमा में है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए, बेहद भावुक नजर आए। क्या कुछ आज का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का? छुट्टी देखिए, आज जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी अपने पैतृक गांव में है, जहां पर सैनिक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और यह कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री उनके पिता स्वर्गीय शेर सिंह धामी की
पुण्यतिथि के अवसर पर चलाया गया। ये छठी पुण्यतिथि इस बार इस अवसर पर भव्य कार्यक्रम वहाँ पर किया गया और इस कार्यक्रम के लिए पहले से ही पूरी तैयारियां भी की गई थी। जैसे कि हमने देखा कि कैबिनेट मंत्री सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी कल वहां पर गए थे, पूरा जायजा वहां पर दिया था। क्योंकि 5,000 के आसपास यहाँ पर सैनिक पहुंचने वाले थे और तमाम सैनिकों को यहाँ पर आज सम्मानित भी किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा। और उसके साथ ही उत्तराखंड की वीरांगना है, उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी वहाँ पर भावुक भी नजर आ रहे हैं और निश्चित तौर पर क्योंकि उनके पिता की छठी पुण्यतिथि ये है और निश्चित तौर पर सैनिक रहे हैं, तो सभी सैनिकों के लिए वो सम्मान, वो मान और श्रद्धा धर्म के मन में सीधे तौर पर देखी भी जा सकती है। उसके साथ ही एक CSD कैंटीन के सौगात भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहाँ पे दी। हालांकि तमाम जो पूर्व सैनिक है उनकी तरफ से ये मांग भी की जा रही थी, आज पूरा किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा कार्यक्रम है उत्तराखंड के सम्मान की बात है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड पर सैनिक भी जाना जाता है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जब भी सैनिकों की बात आती है कहीं ना कहीं सभी लोग जो भाव की नजर आते हैं। क्योंकि जब भी कहीं युद्ध होता है या इस तरीके की परिस्थितियां बनती है, तो उत्तराखंड के तमाम ऐसे लाल है जो देश के लिए जिन्होंने अपनी जान दी है, तो उसके क्रम में आज ये कार्यक्रम नहीं रखा गया था। और आज तमाम शहीद परिवारों को, उसके साथ ही पूर्व सैनिकों को और जो उत्तराखंड की वीरांगना है उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। मदन, कैंटीन का लोकार्पण कर दिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। आगे क्या कुछ कार्यक्रम है प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ तैयारी की गई है खटीमा में? क्या आज खटीमा में ही रुकेंगे मुख्यमंत्री धामी? श्रुति नहीं, केवल एक ही कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खटीमा में है। उसके बाद वो सीधा वापस देहरादून का रुख करेंगे। राजधानी देहरादून में जो है वापस मुख्यमंत्री के कार्यालय में पहुंचेंगे। और ये एक दिवसीय कार्यक्रम था, क्योंकि सैनिकों के सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा गया था, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम कार्यक्रम के बाद जो है वापस। तो चलिए लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर अधिकारियों के साथ, सैनिकों के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। कैंटीन का लोकार्पण किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। आप बने रहिए मदन, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो चलिए खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड में विकास कार्यों के लिए 1300 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है कुंभ मेला 2027 को लेकर। इसे किस तरीके से भव्य बनाया जाए, इसकी तमाम तैयारियां की जा रही है। कुंभ की 28 बेहद अहम योजनाओं को भी हरी झंडी दिखाई गई है। सभी 13 जिलों के लिए जिला योजना की धनराशि आवंटित की गई है। सीएम धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। गुणवत्ता और समय का विशेष ध्यान रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के समग्र विकास और कुंभ मेला साल 2027 की तैयारियों को रफ्तार देने के लिए 1300 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि स्वीकृत की है। इसमें से 280 से अधिक करोड़ रुपए कुंभ मेले के 28 बुनियादी योजनाओं पर खर्च होंगे, ताकि मेले को दिव्य स्वरूप दिया जा सके। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026 से 2027 के लिए सभी जनपदों के लिए भी योजना राशि आवंटित कर दी है। अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाए। हमारे साथ मदन भी लगातार बने हुए हैं। मदन, बजट आवंटित कर दिया गया है, क्या कुछ कुंभ मेले को लेकर तैयारियां की जा रही है? देखिए 2027 में कुंभ होना है हरिद्वार में, जिसकी तैयारियां पूरी तरीके से इस समय चल रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी हरिद्वार जाते हैं तो वहां पर कुंभ मेले की जो व्यवस्था है उसका निश्चित तौर पर जायजा वहां पर लेते हैं और को लेकर जायजा किया गया है। उसके बाद जो है ये बड़ी धनराशि कुंभ मेले के लिए आवंटित की गई है। और तमाम जो यहाँ पर योजना है, चाहे वो पुलों की व्यवस्था है या साधु संतों के लिए व्यवस्था है, उसके साथ ही करोड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचेंगे, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उनके लिए जो तमाम व्यवस्था है, उसके साथ ही निर्माण कार्य वहाँ पर चल रहे हैं। तो ये तमाम जो कुंभ के कार्य में उसके लिए 1300 करोड़ रुपए का जो है बजट आवंटित कर दिया गया है और निश्चित तौर पर तमाम कार्य इस दौरान पूरे किए जाएंगे। और एक दिशा निर्देश और सख्त मुख्यमंत्री धामी ने आदेश दिए है कि किसी भी तरीके से कोई कोताही और काम में किसी तरीके की गड़बड़ी होगी तो नहीं मिलनी चाहिए।
ये कुंभ मेले का संदेश पूरे विश्व को जाता है और यहाँ पर किसी तरीके से अगर कोई कमी बचने को मिलेगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड का एक गलत संदेश जाएगा। तो शक्ति लहर में भी आदेश दिए गए हैं कि जो पैसा आवंटित किया गया है वो सही जगह इसका उपयोग हो और जो भी कार्य चल रहे हैं उसकी गुणवत्ता पर सीधे तौर पर ध्यान दिया 28 जाए। ऐसी योजनाएं हैं मदन जिसको लेकर काम किया जाना है। 28 बेहद अहम योजनाएं जिनको हरी झंडी दिखाई दे गई है। कौन कौन सी वो योजनाएं हैं, कब तक ये संपन्न हो जाएंगी और क्या कुछ अभी कार्य किए जा चुके हैं कुंभ मेले को लेकर? पारदर्शिता को लेकर भी, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक निर्देश देते हैं। किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया जा सके, प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई है इसको लेकर, पारदर्शिता को लेकर? विस्तार से बताइएगा मदन। श्रुति, देखिए कुंभ का जो कार्य चल रहा है तमाम योजनाओं के अंतर्गत चल रहा है और तमाम ऐसे विभाग है जो कुंभ से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। खासतौर पर चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग है या पर्यटन विभाग है, उसके साथ ही तमाम ऐसे विभाग है जिसकी एक टीम गठित पूरी दी गई है कुंभ मेले के लिए और तमाम कार्य वहाँ पर चल रहे, जैसे कि मैंने कहा कि चाहे वो पूरे का कार्य हो या वहाँ पर साधु संतों के लिए उनकी ये जो है व्यवस्था की गई है और तमाम जो वहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे उनकी लिए जो व्यवस्था करनी है उसके साथ ही भीड़ को किस तरीके से नियंत्रण वहाँ पर करना है और वैकल्पिक जो है चाहे वो मार्गों की बात हो या फिर वहाँ पर टॉयलेट बनाने हो और तमाम जो व्यवस्था है उसकी पूरी तरीके से वहाँ पर कार्य चल रहा है और इन्हीं कार्यों में जो है किसी तरीके की कोई गुणवत्ता की कमी ना आए उसके लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री। देखिए ये तो पर्यटन का क्षेत्र है, ऐसे में मदन क्राउड मैनेजमेंट एक चुनौती है प्रशासन के सामने। कुंभ मेले में खास तौर पर भक्तों का एक सैलाब होगा, इसके लिए भी तमाम तैयारियां प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन तमाम कुंभ मेलों को लेकर, तैयारियों को लेकर भी निर्देश दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। देहरादून में गैस आपूर्ति पर शासन की सख्त नजर है। प्रमुख सचिव ने तेल कंपनियों को दिए गए बेहद सख्त निर्देश और कहा साफ तौर पर है कि इसका पालन करना अनिवार्य है। 4 धाम यात्रा से पहले सप्लाई चेन और भी मजबूत होगी। प्रतिदिन 60,000 घरेलू सिलेंडर बांटने का लक्ष्य रखा गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो वितरण का कार्य है वो और भी सुधरेगा और नेटवर्क सिस्टम और भी मजबूत किए जाएंगे। गैस किल्लत पर अब रोजाना होगी उच्च स्तरीय समीक्षा। उत्तराखंड में गैस आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। प्रमुख सचिव एल फैनई ने तेल कंपनियों के साथ बैठक की है। साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि गैस सिलेंडर का बैकलॉग तत्काल खत्म किया जाए। 4 धाम यात्रा के मद्देनजर योजना 60,000 घरेलू और 6,000 कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। आपूर्ति की निगरानी के लिए सचिव आनंद स्वरूप अब हर दिन शाम 5 बजे समीक्षा करेंगे। इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम सहित सभी कंपनियों को विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में वितरण नेटवर्क सुधारने को कहा गया है ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल सके, किसी तरीके की पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो। तो चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां तेज है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का करेंगे भव्य लोकार्पण। गणेशपुर से मार्ग द्वार पहुंचेंगे देहरादून और डीएम ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की है। रूट की सुरक्षा और सौंदर्यीकरण पर विशेष फोकस है। अलर्ट मोड पर है पुलिस प्रशासन। पुलिस को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। तमाम तैयारियां की गई है। 14 अप्रैल को प्रस्तावित कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का। पीएम मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे। इस दौरे को लेकर जिला प्रशासन बेहद सख्त है। प्रधानमंत्री दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे, वो देहरादून पहुंचेंगे, जिसे लेकर पूरे रूट को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जिलाधिकारी सवीन बंसल ने कलेक्ट्रेट में उच्च स्तरीय बैठक की है। तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। जिम्मेदारियों को भी विशेष कमान सौंपी गई है। पीएम पहले गणेशपुर में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, फिर गढ़ी कैंट पहुंचेंगे और इसी के मद्देनजर पूरे मार्ग पर बैरिकेडिंग की गई है।
सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता है। शहर के सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग सहित सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। तमाम तैयारियां सुनिश्चित की जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय किसानों के लिए ट्राउट फिश फार्मिंग अब कमाई का एक जरिया बनने जा रही है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया है कि ट्राउट फिश की मांग अब 7 समंदर पार दुबई में भी हो रही है, नेपाल तक पहुंच गई है। दुबई से 20 टन, नेपाल से 5 टन की डिमांड मिली है। आईटीबीपी के साथ हुए समझौते से भी 1 साल में 12 करोड़ का कारोबार हुआ, जिससे स्थानीय मत्स्य पालकों की आय में भारी इजाफा हुआ है। तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहां पर मुलाकात भी की गई है, लेकिन मत्स्य पालन जो लोग करते हैं उनके लिए एक बेहद अच्छी खबर है। उत्तराखंड के पर्वतीय किसानों के लिए ट्राउट फिश फार्मिंग अब कमाई का एक बेहद अच्छा स्रोत बनने जा रही है। कैबिनेट मंत्री ने इसके बारे में जानकारी दी है। ट्राउट फिश की मांग बढ़ रही है, 7 समंदर से भी इसके सप्लाई को लेकर मांग की जा रही है। दुबई से, नेपाल से इसकी मांग की गई है। दुबई से 20 टन और नेपाल से 5 टन की डिमांड मिली है, जिसके बाद आईटीबीपी के साथ एक समझौता साइन किया गया है। स्थानीय मत्स्य पालकों की आय में भारी इजाफा होगा। फार्मिंग जो है वो उत्तराखंड में बढ़ रही है, उसका लोगों का इंटरेस्ट ट्राउट की तरफ हो रहा है। उत्तराखंड के जो 10 पर्वतीय जिले हैं जहाँ पे कोल्ड रनिंग वाटर अबंडेंस में है, वहाँ पे ट्राउट फार्मिंग का बहुत अच्छा स्कोप है। और पिछले 2022 से 2026 के बीच में हमने लगातार ट्राउट को प्रोडक्शन भी बढ़ा है, उसकी सेल भी बढ़ी है। आईटीबीपी के साथ जो हमने टाई-अप किया, उत्तराखंड पहला स्टेट बना पूरे देश का जिसने आईटीबीपी के साथ टाई-अप किया, और उसका हमने 12 करोड़ के आसपास का बिजनेस 1 साल में आईटीबीपी के साथ किया है, जिसमें कि हमारे ट्राउट फार्मर्स, पशुपालक, हमारे भेड़ बकरी पालक, इन सब के जो है आईटीबीपी ने डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट किया और 24 घंटे के अंदर उनके अकाउंटों में डीबीटी आया है। कोई बिचौलिया नहीं है, कोई कमीशन नहीं है। चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में 4 धाम यात्रा के लिए शासन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 15 अप्रैल तक मार्गों को चकाचक करने की डेडलाइन है। सचिव पंकज पांडे ने तैयारियों की बेहद अहम जानकारी दी है। चारों धामों के कपाट 19 अप्रैल से खुलने हैं और ऐसे में तमाम तैयारियां की जा रही है। तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक भी है, तमाम दिशा निर्देश दिए गए। उत्तराखंड में 19 अप्रैल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने बताया है कि श्रद्धालुओं के लिए सुगम यात्रा के लिए 15 अप्रैल तक तमाम मार्गों को दुरुस्त किया जाएगा, जहां पैदल यात्रा कर सकेंगे आराम से यात्री। यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। हालांकि भौगोलिक चुनौतियों की वजह से कुछ स्थानों पर कार्य में देरी हुई है, लेकिन अधिकांश हिस्से ऐसे हैं जहां पर मरम्मत का काम संपन्न हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। प्रशासन का यह भी दावा है कि कपाट खुलने से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएंगी। यानी कि 19 अप्रैल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले तक मरम्मत के कार्य संपन्न हो जाएंगे। कपाट खुलने से पहले सभी सुविधाएं और व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएंगी। समीक्षा बैठक भी लगातार की जा रही है। 4 धाम यात्रा को लेकर मात्र कुछ दिन बाकी हैं। 19 अप्रैल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होगी। कई मंदिरों के कपाट खोले जाएंगे, कई धामों के कपाट खोलेंगे। ऐसे में उससे पहले तमाम सुविधाओं को सुनिश्चित भी किया जा रहा है। श्रद्धालु जो आए उन्हें किसी तरीके की समस्या ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। 3rd वीक में 19 तारीख से धाम के कपाट खुलना शुरू हो जाएंगे और हम लोगों ने पूरी तैयारी की है कि 15 अप्रैल से पहले सड़क पर जितना भी काम होना कर दिया जाए। 4 धाम यात्रा की यहाँ पे बात है। इसमें 2 बार रिव्यू किया जा चुका है। अभी एक भारत सरकार लेवल पे भी एक रिव्यू किया गया था, उसमें भी जो कमियां थी उनको मैंने हाईलाइट किया और सारे एजेंसीज को डायरेक्शन दिए गए थे कि 15 तारीख से पहले पूरा किया जाए। कुछ स्ट्रेच में काम हो चुका है। तो वही खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे, क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनते हैं। सारे लोग जिसका नाम इसमें लिखा नहीं है, हेमराज जी भी हैं, उधर सीमा जी हमारे
उत्तम जी और शोभा राम जी, मनोज जी और सभी मंचासीन हमारे सभी आए हुए गणमान्य, और आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आज जिनका सम्मान करने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं, ऐसे सभी हमारी वीर नारियां, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ, उन सबको नमन करता हूँ। वीरांगनाएं, हमारे वीर सैनिक जिनकी टोपियां यहाँ से लेकर पीछे तक वहाँ तक दिखाई दे रही हैं, खड़े हैं सब, उन सबको मैं जय हिंद करके सलूट करता हूँ। हमारे सभी वीर सैनिक, सैन्य अधिकारीगण और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे सभी सैनिक, पूर्व सैनिकगण, सभी आसपास के क्षेत्रों से आए हुए उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, वीरता पुरस्कारों से अलंकृत हमारे सभी वीर सैनिक, मैं मीडिया के सभी हमारे मित्र, मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं, और आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि मैं जब खटीमा क्षेत्र से पहली बार विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस क्षेत्र की महान जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर अपना प्रतिनिधि चुना था, तो मैंने संकल्प लिया था कि खटीमा में सीएसटी कैंटीन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के आसपास के क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में हमारे सैनिक रहते हैं। अभी जब जनरल गुप्ता साहब पूछ रहे थे अभी कैप्टन गंभीर सिंह धामी जी से, लगभग 8-9 हजार पूर्व सैनिक परिवार यहाँ पर निवास करते हैं, और इन सभी लोगों को अपना सामान लेने के लिए सीएसटी कैंटीन के लिए बनबसा जाना पड़ता था या अन्य स्थानों पर जाना पड़ता था, बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, और प्रातःकाल मुझे लगता है कि 3 बजे 4 बजे उठकर यहां से सामान लेने के लिए कैंटीन में लाइन में खड़े होते थे, और बहुत परिश्रम उनको कैंटीन से सामान लेने में करना पड़ता था। इसलिए भाइयों बहनों, उस समय जरूर जब मैंने ये संकल्प लिया था कि खटीमा में ही सीएसडी कैंटीन खुलवाने के लिए मैं प्रयास करूंगा, और मैं संकल्प लेता हूं कि खटीमा में सैनिक ये कैंटीन खुलेगी, सीएसडी कैंटीन। तो सच में उस समय ये काम सामान्य काम नहीं था, और बहुत सारे लोग, जैसा राजनीतिक क्षेत्र में हम काम करते हैं तो पक्ष भी होता है, प्रतिपक्ष भी होता है, और हमारे प्रतिपक्ष के लोग तब कहते थे कि खटीमा में ये कैंटीन खुल ही नहीं सकती है, कोई मानक ही नहीं है भाइयों बहनों। और सच में ऐसा लगता था कि मैंने कोई ऐसा काम तो नहीं बोला है कि जो आसमान से तारे तोड़ के लाने जैसा हो, और मैं भी संकल्प लेता हूं कि जब तक ये कैंटीन नहीं खुलेगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और आज सच में मेरे लिए ये बहुत बड़ा दिन है कि एक जो सपना देखा था, जो संकल्प लिया था, आज वो दिन पूरा हुआ, आज वो संकल्प पूरा हो रहा है। आप सबके आशीर्वाद से आज खटीमा में ये कैंटीन खुल रही है, और बहुत शानदार इसका यहाँ पर डिस्प्ले भी है। तो इतनी बड़ी। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। गेट दफा